लेकिन ये जो सरकार है शिक्षा को सबसे निचले स्तर तक गिराने के काम किया है। इसलिए मैं कहता हूँ इस सरकार को बदलनी चाहिए, तो बदलनी चाहिए। सत्ते में रहेगा तो उसको घमंड हो जाएगा। तो एक बार परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। खुद योगी जी इतने दिन से यहाँ पर है, हम स्टूडेंटों का हाल चाल पूछने नहीं आए कि ये बच्चे कैसे रह रहे हैं, बच्चे हॉस्टल में कैसे रहते हैं, बच्चे कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे रह रहे हैं, ये हाल चाल नहीं मिला अभी हम लोगों को। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं नीतीश गुप्ता। 1 तारीख को गोरखपुर में वोट डाले जाएंगे। आखिरी चरण का चुनाव है अब, और फिलहाल गोरखपुर विश्वविद्यालय में मौजूद हैं और तमाम युवा यहाँ पे खड़े हुए हैं। 2014 का वो चुनाव था जब युवा ही यहाँ पे यानी देश की तस्वीर बदले थे और सत्ता में बीजेपी को लाए थे। फिलहाल अब क्या माहौल है ये जानना बहुत जरूरी है इन युवाओं से ही, क्योंकि युवा ही देश की तस्वीर, दशा और दिशा भी बदलते हैं। मैम, आपका क्या नाम है? अंकिता राज। अंकिता राज जी, वोट तो डालती होंगी आप भी? अभी तक नहीं आया था, लेकिन इस साल शायद आए वोट लिस्ट अच्छा, में आप नाम। फर्स्ट वोटर हैं? हाँ। पहला attempt, ठीक है। ये बताइए क्या लग रहा है इस बार माहौल देख के? इस बार माहौल देख के लग रहा है कि सरकार बदलनी चाहिए। सरकार बदलनी चाहिए। हाँ। मुद्दा क्या है, क्योंकि आप फर्स्ट वोटर अब की रहेंगी? मेरा मुद्दा मेन है रोजगार और महंगाई। रोजगार, क्योंकि एक छात्र होने के नाते रोजगार बहुत जरूरी है, और महंगाई जैसे कि शिक्षा में भी हर चीज में जीएसटी लगा दिया सरकार ने। हमारे पढ़ाई, पेन, कॉपी, किताब में, बल्कि जो नहीं होना चाहिए, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वो बीजेपी ने नहीं किया। रोजगार हाँ, मेरा क्यों रोजगार। भाई साहब, रोजगार बड़ा मुद्दा है? एकदम सर, हम स्टूडेंटों के लिए रोजगार और शिक्षा, सर रोजगार हम तो कहते हैं रोजगार मान लीजिए कम ही मिलता है, लेकिन शिक्षा को इतना ढूंढ के मतलब ड्रिल करना चाहिए ताकि हर एक बंदा के अंदर वो शक्ति आ सके, ताकि रोजगार मांगने की जरूरत नहीं, रोजगार वो पैदा करने की शक्ति रखे। लेकिन ये जो सरकार है शिक्षा को सबसे निचले स्तर तक गिराने के काम किया है। इसलिए मैं कहता हूँ इस सरकार को बदलनी चाहिए, तो बदलनी चाहिए, बदलनी चाहिए। और कोई मुद्दा नहीं सर, मेरा मुद्दा सबसे बड़ा रोजगार के सर, देश की विकास का मुद्दा है सर। सबसे बड़ी चीज सर देश की विकास होना चाहिए, और विकास तभी हो सकता है सर जब लड़के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े और शिक्षा सुदृढ़ हो सर, तभी सर किसी भी देश का विकास हो सकता है। और सर वही सरकार सबसे अच्छा है जो सर ये सोचती है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नियम लाएगी, तभी वो सरकार इस देश में चल सकती है और हम नवयुवकों के लिए एक अच्छा सोच रख सकती है। तब हम विकल्प के तौर पे आप फिलहाल किसको देख रहे हैं? सर विकल्प के तौर पर हम तो सर अपनी तरफ से देखें सर, बीजेपी को छोड़कर हम किसी और को भी देख सकते हैं, क्योंकि सर जो भी आना चाहेगा सबसे सबक लिया है। जो भी सरकारें बनी है 10 साल सरकार रही हैं, तो जो भी नेता नहीं बन चुके हैं वो इनसे भी बहुत अच्छा सबक लिए हैं। तो हो सकता है वो आए तो मोदी से भी बेटर करने की कोशिश करें। हम नहीं कहते कि मोदी अच्छा काम नहीं किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं मोदी, लेकिन शिक्षा को जिस हिसाब से मोदी गिराए हैं और शिक्षा को जिस तरह से वो नकारे हैं, उसके लिए मैं नाखुश हूं, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूं सर, इसलिए मेरा मुद्दा है शिक्षा बहुत बड़ी चीज है। शिक्षा और रोजगार बड़ा मुद्दा है। भाई साहब, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार चुनाव में वोट डालने जाएंगे, मुद्दा क्या रहेगा? जी बिल्कुल, मैं इस बार चुनाव मतलब डालने जाऊंगा, और मेरा मतलब मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत क्या है, सबसे युवा देश है, और आज की जो वर्तमान सरकार है युवा मतलब धन को मतलब अच्छे से यूज नहीं कर पा रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मतलब पेपर हर बार लीक हो जा रहा है। युवा इतना मेहनत करके परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके बाद पेपर भी बहुत लेट से हो रहा है, और लेट होने के बावजूद भी मतलब पेपर लीक हो जा रहा है, और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। और इस मतलब मुद्दे पे मैं मतलब वोट डालना चाहूंगा। आपको बता दें, इस जितने यहाँ पे छात्र खड़े हुए हैं, ज्यादातर छात्र जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि उन लोगों को भविष्य में रोजगार मिलेगा। इसी चीज के लिए आप लोग भी आगे भविष्य तैयारी कर रहे हैं? जी, मेरी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ाई किस लिए कर रहा हूँ कि मुझे अच्छी रोजगार मिले, मैं अपने माँ बाप का सेवा। मान लीजिए माता पिताजी मेरे लिए इतना धन खर्च कर रहे हैं, तो मैं भी अगर माता पिता की सेवा ना कर पाऊं तो क्या मतलब है मेरी पढ़ाई लिखाई का। और मेन मुद्दा मेरा जो है वो रोजगार ही है, क्योंकि मैं 23 साल 24 साल की पढ़ाई कर रहा हूं और मैं रोजगार नहीं पाऊंगा, फिर अपने माता पिता के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। और इसी वजह से अगर रोजगार ना मिलने की वजह से 80% लड़के क्या करते हैं, मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ पे रोजगार नहीं पाया, तो माता पिताजी इस कष्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मैं जाके आत्महत्या कर लेता हूँ। कौन सा मुंह ले आके घर पे दिखाऊंगा। तो मेन मेरा मुद्दा है वो है रोजगार। रोजगार नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई का क्या। और शिक्षा पे भी फोकस करना चाहिए। मैं ये चाहता हूँ, देखिए एक बात और बता देता हूँ, कोई भी लगातार सत्ते में रहेगा तो उसको घमंड हो जाएगा। तो एक बार परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है। मतलब आपको लगता है मौजूदा जो सत्ता में लोग हैं उनको घमंड? एक बात और, हाँ देखिए एक बात और बताओ, युवा ही देश का भविष्य बनाते हैं और बिगाड़ते। अगर मैं भविष्य बना सकता हूँ तो भविष्य बिगाड़ भी सकता हूँ, क्योंकि मैं ही न तय करता हूँ। अगर सारे युवा मिल जाएं तो क्या सरकार नहीं बदल सकते हैं? हम ही लोग ने सरकार बनाते हैं, तो हम ही लोग सरकार बदल भी सकते हैं। तमाम शब्द हैं जो तमाम नेताओं द्वारा बोला गया था, अवतारित हैं, अवतार लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि युवा भी इस शब्दों को पकड़ते हैं और लोगों से बातचीत में सवाल उठाते हैं। भाई साहब, ये बताइए, तैयारी आप भी कर रहे हैं किसी जी चीज की?
सर बात वहाँ नहीं है, सब बात ये है, मान लीजिए हम लोग सर यहाँ 8 बजे आ जाते हैं, लाइब्रेरी 8 बजे तक खुल जाती है, 8 से 8 यहाँ हम लोग सर तैयारी करते हैं, ठीक है। आप पेपर से 1-2 घंटे पहले ही पेपर सबके पास आ रहे हैं, जो 2 लाख 3 लाख रुपए दे रहे हैं उनके पास पेपर आ जा रहे हैं, हम लोग पास उसमें पैसे नहीं है, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जहाँ हम लोग 200-300 क्वेश्चन अगर हम लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, उससे पहले जिसके पास 2-3 घंटे पहले पेपर आ जा रहे हैं, तो मतलब क्या हम लोग तैयारी करने से उससे अच्छा वो लोग पहले कहते कि आप लोग को नौकरी नहीं मिलेगी, आप लोग पेपर लीक भी एक बड़ा मामला है जिसमें सरकार विफल है। क्यों नहीं, बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि 2-3 पेपर ऐसे हुए जो बार-बार लीक हुए हैं, किसी को मतलब ही नहीं पड़ना है इसका सर। ये तो रोजगार जो है बड़ा मुद्दा है, जो पेपर लीक हो रहा है वो भी मुद्दा है। जी। क्यों भाई साहब, क्या लगता है इस बार वोट डालने जाएंगे, मुद्दा क्या रहेगा इस बार नए सरकार के लिए? हम चाहते हैं दूसरे को मौका दिया जाए, मौजूदा सरकार? हाँ नहीं, जो कि रोजगार और युवाओं के प्रति विफल है, जो सरकार युवाओं के बारे में नहीं सोच रही है। अच्छा ये बताइए, लगातार सरकार के कुछ नेता कहते हैं कि स्वरोजगार का अवसर बढ़ा है, लोग अपनी नौकरियां कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने तो पकौड़े का जो है उदाहरण भी दिया था, आपने भी सुना होगा। क्या लगता है कि सरकार जो काम कर रही है, विकास की बात करती है, विकास देश का हो रहा है, युवाओं का हो रहा है? नहीं सर, यहाँ पर इस शासन में कोई विकास नहीं है। हम भी 2019 के चुनाव में बीजेपी को ही वोट दिया था, लेकिन जिस प्रकार रोजगार को खत्म करने को कहते हैं आप पकौड़ा करिए, यही पुलिस वाले डंटे से मार मार के गोड़ तोड़ देते हैं पकौड़ा तोड़ने वाले को रास्ते पर। रोड बताइए आप कहाँ पकौड़ा तोड़ेंगे? हम पढ़ लिख के वहाँ यहाँ पर यूनिवर्सिटी यहाँ पढ़ रहे हैं, जाकर पकौड़ा तोड़ेंगे, हमारी क्या इच्छा रह जाएगी? हर पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा किसी अच्छे पद पर हो, और हमारा हम यहाँ पे पढ़ के जाकर पकौड़ा तोड़े। नियत सर सुनिए सर, एक बात सुनिए सर, ये सरकार जब चुनाव आता है तो नौकरियां निकालती है। 5 2019 में नौकरी निकाली गई थी, 5 साल बाद रेलवे भर्ती पूरी हुई, फिर इस साल निकाली गई। 2019 में लोकसभा पीयूष गोयल उसमें रेल मंत्री थे, बोले थे कि रेलवे में 9000 वैकेंसी आरपीएफ की वैकेंसियां हैं, लेकिन आज कितने साल हो गया? 5 साल हो गया ना, 42 वैकेंसियां निकली है। बताइए उसके घटती है बढ़ती है? 5 तभी बोले थे 2019 का, आप उनके एस्टिमेट में पेपर में पढ़ा था, लेकिन 4000 वैकेंसियां निकाली गई। हिसाब से तो कई कैंडिडेट की उम्र भी निकल गई, बहुत लोग निकल गई, मान ली 5 साल वैकेंसी नहीं है तो निकल ही गई। ये बड़ा मुद्दा है। देखिए जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि शिक्षा और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पे इस बार वोट डालना है और सत्ता परिवर्तन करना है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमारे हित में जो काम नहीं होगा तो परिवर्तन हम करेंगे। अगर हम सरकार बनाते तो हम सरकार गिराना भी जानते हैं, इतना युवाओं का ये दावा करती है कि युवा हमारे साथ है। सरकार ये दावा करते तो आप यहाँ रिजल्ट उठा के देख लीजिए, यही युवा है ना, यही युवा कहेंगे ना कि हम आपके साथ हैं। अगर यही युवा है, देख लीजिए यही युवा, और सब लोग वोट डालने जाना जरूर है। क्यों नहीं सर? हाँ, आप लोगों से अनुरोध है, वोट जरूर डालिएगा। तो देखिए यहाँ पे विश्वविद्यालय में खड़े थे, लाइब्रेरी के तमाम कुछ छात्र थे जो ये बात बोल रहे थे कि किस तरीके से लोगों में नाराजगी है। 8,000 रुपए महीने पे सर, हमारे लाइब्रेरी के कर्मचारी 8,000 रुपए महीने पे काम करते हैं, फिर भी समय से नहीं मिलता। बताइए, और सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुलते हैं और 8 बजे लाइब्रेरी खुली रहती है। बताइए, यहाँ खुद योगी जी इतने दिन से यहाँ पर है, हम स्टूडेंटों का हालचाल पूछने नहीं आए कि बच्चे कैसे रह रहे हैं, बच्चे हॉस्टल में कैसे रहते हैं, बच्चे कैसे पढ़ाई हो रही है, कैसे रह रहे हैं, ये हालचाल नहीं मिला अभी हम लोगों को। बताइए, कोई पूछने आया है क्या? प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप भी कर रही हैं? हाँ, तो उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन के बाद जैसे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ से ये एजेंडा में बोला गया कि अगर आएगी सत्ता में, हाँ, सरकार तो कह रही है इंडिया गठबंधन की हम मतलब कई सारे सरकारी नौकरियों में, हाँ। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि अगर सत्ता बदली तो नौकरी? बिल्कुल हाँ। इस सरकार से उम्मीद नहीं? नहीं, इस सरकार से तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। इस सरकार से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। ये तमाम छात्र थे जिसमें लोगों का कहना था कि इस सरकार से काफी नाखुश हैं, और युवा ही जब देश की दशा और दिशा बदलते हैं। तो आप इन लोगों का फिलहाल व्यूज जान सकते हैं। अब 1 तारीख को मतदान डाले जाएंगे गोरखपुर में। गोरखपुर लाइव से आपकी अपील है कि अपने घरों से जरूर निकलिए और मतदान जरूर करिए। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।